एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ चैप्टर 1 लेके, जो क्लास 7th का हिस्ट्री का है। और इस चैप्टर का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, और इस पुराने इतिहास को पूरी जानकारी में जानने के लिए हमें पीछे के हजारों लाखों करोड़ों साल को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, और इसके पूरे डिटेल्स के बारे में जानते हैं। चैप्टर में आखिर है क्या, हर एक पॉइंट को आपको आज मैं डिटेल्स से बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है मानचित्र 1। अब देखिए मानचित्र क्या होता है। मानचित्र जो होता है उसे हम नक्शा भी कह सकते हैं, और नक्शे को जानने के लिए जो मानचित्र 1 था उसको जानने के लिए आपको अब मैं आगे की जानकारी में बताऊंगा। अरब के भूगोलवेत्ता थे अल इर्दिशरी। इन्होंने 1154 में इस मानचित्र 1 को बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है ये जो अल इदरिसी हैं, इन्होंने 1154 में इस नक्शे को बनाया था, और इसमें इन्होंने भारतीय महाद्वीप को दर्शाया है। भारत के अंतर्गत आने वाले जितने भी द्वीप हैं उसे दर्शाया गया है। और मानचित्र बनाने का तकनीक था, ये क्या था, उस समय ना इनके पास इतनी चीज़ें मौजूद नहीं थी, इनके पास ना इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसके अभाव के कारण इन्होंने मानचित्र बनाने का तकनीक जो बनाया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये जो मानचित्र बनाया है इन्होंने बनाया है, वो आप जब आगे से देखेंगे या फिर सामने से देखेंगे वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, मतलब उल्टा साइड का दिखेगा। तो ये मानचित्र 1 था। आइए अब अगले मानचित्र दूसरे के बारे में जानते हैं। मानचित्र जो दूसरा है वो बनाया था फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, जो 1720 में बनाया गया था। इस समय मानचित्रकार बनाने की तकनीक में काफ़ी बदलाव हो चुकी थी, क्योंकि पहले से समय अब आगे की तरफ बढ़ चुका था, और ये मानचित्रकार लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। मतलब जो पहला बना था उसके 600 साल के बाद ये मानचित्र दूसरा का निर्माण किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 600 सालों में तो बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसे ही तकनीकों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और देखिए अब इनकी जो बनाई गई मानचित्र थी उसका उपयोग यूरोप के नाविक जो थे, जो समुद्र में नाव के साथ यात्रा करते थे या फिर जहाज के साथ व्यापार करते थे, वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। ये मानचित्र 2 की खासियत थी। आइए अब देखते हैं कि शब्दावली में क्या क्या है। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। जो हिंदुस्तान शब्द है इसमें उदाहरण के लिए बताया गया है कि भाषाओं के साथ साथ इन सब चीज़ों के अंदर भी बदलाव हुआ है। आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच से स्थित इलाकों से था। आज जिसे आप पूरा हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, एक समय में यह सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था। उन्होंने जो कहा कि ये हिंदुस्तान वो जगह होगा जहाँ पे दिल्ली के सुल्तान, मतलब दिल्ली में रह रहे जो शासक हैं, वो कोई भी शासक हो, उनके क्षेत्र में जितना जमीन आता है उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। दूसरा है, हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, मगर भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं, जो आज के समय हम जोड़ जोड़ के देखते हैं। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विदेशी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस संस्कृति, जिस समाज, जिस धर्म के लोग एक जगह पे रहते हैं, वहाँ पे कोई और आदमी आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहते हैं, और वो छठ, दीपावली, होली जैसे चीज़ों को मनाते हैं।
यहाँ पे कोई और लोग आ जाए, वो किसी अन्य धर्म संस्कृति के लोग हों जो हमारे धर्म संस्कृति के बारे में नहीं जानते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हम विदेशी के नाम से जानेंगे। आइए अगला देखते हैं, अब स्रोत क्या है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते थे और उनकी खोज की प्रकृति क्या थी, यह देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास तो हमारा बहुत पुराना है, लेकिन हम लाखों, करोड़ों और अरबों साल पहले के इतिहास को न पढ़कर सिर्फ 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, सब स्थापत्य, देखिए अब क्या है कि जो भी इतिहासकार हो वो जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? तो पुराने पुस्तकों का उपयोग करते हैं, पुराने मोहरों का उपयोग करते हैं, पुराने सिक्कों का उपयोग करते हैं, पुराने तारपत्रों का उपयोग करते हैं, पुराने शिलालेखों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें अभी के समय में हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो आसानी से दिया जा सके। ये जानकारियाँ जो अब हमसे कोई पूछे कि 700 साल पहले क्या हुआ था, 800 साल पहले क्या हुआ था, तो क्या हम उस समय मौजूद थे कि हम उस जानकारी को आपको बता पाएंगे? नहीं। तो ये जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है खुदाई के दौरान मिले हुए मोहरे, सिक्के, अभिलेख, तारपत्र इत्यादि से। आइए हम आगे देखते हैं। स्रोत में कुछ और भी दिया गया है। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी हो गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों का वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश अर्जियां, अदालतों का दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि को लिखने के लिए कागजों का प्रयोग करते थे, पेपर का प्रयोग करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर इसका उपयोग करना कठिन था। अब देखिए, पहले के ज़माने में जो भाषाएं थी, जो हमें तारपत्र मिले हैं, जो हमें अभिलेख मिले हैं, उनसे जानकारी को इकट्ठा करके फिर से उसे समझने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता था वो यही थे। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता था। मुख्य रूप से इसके लिए पूरे काल के बड़े पैमाने और अनेक तरह के परिवर्तन, इस काल के अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन, सिंचाई में रहट, कटाई और चरखे और युद्ध के जो बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल था, इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो यही विचार लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि कैसे आप कहेंगे कि यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा, तो क्योंकि इसमें खेती के नए नए मुहिम आए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इन सभी का खेती इसी काल में होना शुरू हुआ था। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब राजपूत जो शब्द है वो क्या था? इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें एक समुदाय था राजपूत। आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में जो भी शासक हुआ करते थे वो राजपूत से ही होते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे। इसलिए उस समय इनका वर्चस्व समाज में सबसे ज़्यादा था। अब इनका नाम राजपूत इसलिए पड़ा क्योंकि यह राजा के पुत्र से निकला था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए, उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि राजपूत का मतलब ही होता है क्षत्रिय, मतलब योद्धा जो लड़ाई करता है राजा की तरह, अपने दुश्मनों से लोहा लेता है, अपने दुश्मनों को मार गिराता है, वो होता है क्षत्रिय, वो होता है राजपूत। और उस समय हमारे यहाँ इस श्रेणी के वर्चस्व काफ़ी अधिक थे, क्योंकि आपने पुराने समय के जितने भी महारथी राजाओं का नाम सुना होगा उसमें राजपूती राजा ही मौजूद थे।
अब है क्षेत्र और साम्राज्य। इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक मतलब राज किए थे कि प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्त और उनकी एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि 700 तक मतलब कि 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे और उनकी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो राजा का सुल्तान का आप लोगों को मैंने नाम बताया है गयासुद्दीन बलबन, इनके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार तक बढ़ाया था, जिसमें उस समय के गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि सभी शामिल हुआ करते थे। अभी जो आप भारत में ये अलग अलग राज्य देख रहे हो, उस समय यह एक ही शासक के अंदर आते थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ तक नहीं, अफगानिस्तान के गजनी तक अपने शासन को फैलाया था, इसलिए इनके साम्राज्य को सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता है। अब बात करते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में। तो इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे। दैविक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर हो जाती है, मगर आम तौर पर यह आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा कि आपको गणपति जी पसंद होंगे, हमको भोले बाबा पसंद हैं, और किसी को लक्ष्मी जी पसंद है तो किसी को सरस्वती जी पसंद है। तो ये व्यक्तिगत मैटर है, ये व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन आम तौर पे मंदिर जाने के समय पूरा समूह मंदिर में उपस्थित भगवान की पूजा को करता है। वहाँ पे व्यक्तिगत मैटर नहीं होता, वहाँ पे व्यक्तिगत सवाल नहीं होता। इसलिए यह चीज़ व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। हर इंसान को अपने स्वेच्छा के अनुसार अपने धर्म, अपने भगवान में आस्था रखने की छूट है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया। देखिए, जो भगवान में आस्था रखने की बात है, वो जैसे जैसे हमारे समाज के स्तर में बदलाव आता गया, वैसे वैसे इनकी आस्था में भी बदलाव आता गया। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। आज हम जिसे हिंदू धर्म मानते हैं या कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मतलब ये 700 से लेकर 1750 साल का जो बात हो रहा है, उसमें हिंदू धर्म में भी काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इन परिवर्तन में कुछ नए देवी देवताओं की भी पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि थे। जब हिंदू राजा थे, उन्होंने पुरोहितों को, ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान दिया, उन्हें भगवान का दर्जा दिया, क्योंकि वो देवी देवताओं की पूजा वो कराते थे। इसी कारण से हिंदू धर्म का उस समय ज़्यादा वर्चस्व आया। अब बात कर ले संरक्षक। संरक्षक क्या था? संस्कृत ग्रंथों में ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें इस महाद्वीप पर नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कि कुरान शरीफ के संदेश भारत व 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ में अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता का स्वीकार करते थे। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या पहले हिंदू धर्म आया या पहले मुसलमान धर्म आया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म का वर्चस्व पहले से था, लेकिन जैसे जैसे व्यापारियों का आगमन होना शुरू हो गया भारत के अंदर समुद्री मार्ग से, तो ऐसे में ही कुछ दिनों के बाद यहाँ पे कुरान शरीफ मतलब कि जो मुसलमान लोग होते हैं, उनका धर्म भी भारत में आगमन हो गया। इस्लाम विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री उलेमा को संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायियों के कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब, और कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का नेता मानते थे। अब देखिए, यहाँ पे एक समझने योग्य बात है कि आखिर मुसलमान जो होते हैं उनमें भी दो दो गुरुओं को मानने की क्या है, मतलब ये क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, साहब थे और दूसरा उनके दामाद जो इनका नाम अली था। इन दोनों को मानने वाले मुसलमान हैं। जो शिया और सुन्नी हैं,
वो इन्हीं दोनों की फॉलोअर है, इन्हीं दोनों को फॉलो करते हैं। इसकी एक लंबी कहानी है कि क्या अली हैं और क्या ये पैगंबर थे। तो इनकी कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक लंबा वीडियो आएगा, इसलिए अभी हम अपने चैप्टर से अलग ना होकर सिर्फ चैप्टरों के बारे में बात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक था वो संरक्षण तक ही था। अब अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको ये शिया सुन्नी और अली और पैगंबर साहब की अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा ये, क्योंकि एक इनकी लंबी कहानी है और इंटरेस्टिंग भी कहानी है। ज़्यादातर मुसलमानों को भी ये बात पता नहीं होती कि आखिर वो उनके धर्म में ऐसी विविधताएं कैसे आ गई। तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाऊंगा कि शिया सुन्नी और अली और पैगंबर में क्या संबंध है। आज के लिए इतना ही था। ये हमारे 7वीं क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जिसके सारे डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी यदि कोई सा पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट के जरिए हमें यह पता चल पाएगा कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही।